लाइन है साहब लंबी लंबी, बीबीसी हिंदी। हाँ सुने। की दूरी पर सड़क पर इस तरह कारें पार्क हैं। इससे आगे इसराइल का एक मिलिट्री बेस है जहां युवा और अधेड़ उम्र के लोग ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही ड्यूटी के लिए कॉल आई, हजारों लोग जमा होने लगे। पहले के मामलों की तरह इस बार कोई ड्यूटी में जाने से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये इसराइल के इतिहास में रिजर्व सैनिकों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ये बुलावा दुनिया भर में दिया गया है। याशा याकोलेव 28 साल के हैं और ऑस्ट्रिया में रहते हैं, लेकिन हमास के हमले के बाद अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर इसराइल पहुंच गए। इससे ज्यादा अहम कुछ नहीं है, न मेरी नौकरी, न पढ़ाई, न कुछ और। मेरा परिवार भी नहीं। हमारा बस यही काम है जो हम यहाँ रहे हैं। क्या ये आपके परिवार से भी ज्यादा अहम है? फिलहाल हालात ऐसे हैं कि मैं ये कह सकता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कहूंगा। एक और फाइटर जेट पिछले कुछ मिनटों में ये दूसरा है। लेव शेली और उनकी गर्लफ्रेंड ली हिल्स छुट्टियां मनाने पुर्तगाल गए हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से वो सब कहानियाँ सुनना मानसिक तौर पर बेहद परेशान करने वाला है। परिवार और दोस्तों से इस वक्त दूर होना। लेब को सेना में जाना होगा। मैं इनकी हर तरह से मदद करना चाहती हूँ। पॉल चार्नी लंदन से तेल अवीव पहुंचे हैं। वो नाराज हैं। उनका जन्म इसराइल में हुआ था, लेकिन वो 2 दशक से ज्यादा वक्त से लंदन में रह रहे हैं। वो स्थानीय आर्मी भर्ती केंद्र से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बात हो जाएगी। लेकिन उनके लिए बुरी खबर है। उन्हें बताया गया है कि उनकी उम्र शायद ज्यादा है। वो 51 साल के हैं। आपकी पत्नी ने आपसे क्या कहा था? शुरुआत में वो मना कर रही थी कि तुम्हारी उम्र। आप भी सोच रहे होंगे मैं कहाँ 2 मिनट तक आप लोगों को झिला रहा हूँ। तो चलो थोड़ी सी एक बात याद दिला देता। मैंने इसी लाइफ पर पूछा था, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ धर्म के लिए दे सकते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यदि ये मालूम चले कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, जो घर जो उन्होंने खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, वो घर मंदिर की संपत्ति, तो कितने लोग उस घर को छोड़ देंगे? कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने नहीं भी लिखा। मुझे लगता है अगर मैं बहुत ज़्यादा भी खींच लूँ इसको, तो शायद 50% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो ये कहेंगे कि हम उस घर को छोड़ देंगे। और जब असलियत में नौबत आएगी तो शायद 1% या ½ % लोग ही होंगे जो कहेंगे कि हम उस घर को एक्चुअली में छोड़ेंगे। हमारे लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, इस देश की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब आप ज़रा सोचिए, मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ। घर यानी पैसे से बनी हुई चीज़ जिसे आप दोबारा पैसा बना सकते हो और दोबारा घर खरीद सकते हो। अब यहाँ पर जान की बाजी लगानी है। हमने तो आपसे सिर्फ पॉकेट ही आपकी ढीली कराई थी। यहाँ लोग जान की बाजी लगाने के लिए दूसरे देशों से आ रहे हैं, वो जहाँ सेटल हो गए। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या भारत में ऐसा संभव है? भारत के लोग पूरी दुनिया में सेटल्ड हैं। क्या पूरी दुनिया में सेटल्ड इन लोगों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ छोड़कर भारत आए और भारत के लिए लड़े? क्या ये संभव है? क्या ये आ पाएंगे? कितने % आ पाएंगे? जो लोग देश के बाहर हैं वो खुद इस बात को सोचें और बताएं। ठीक है ना? वो खुद इसको देखें और बताएं कि उनके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ आकर देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि आप अपने आसपास सर्वे कर लीजिएगा। जिन लोगों के साथ आप लोग पार्टी करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता दूं, बड़े क्लियरली बता दूं। जिन लोगों के साथ आप लोग पार्टी करते हैं, जिनके साथ आप दिवाली अभी मनाएंगे, दिवाली मनेगी तब सब लोग इकट्ठे होंगे, तब एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, यदि ऐसी नौबत आई तो क्या हम अपना सब कुछ छोड़कर जाएंगे बंदूक पकड़ने? क्या हमारा परिवार हमें जाने देगा? जब ये मालूम है कि गोली पड़ेगी और हमारी वहीं खेल खत्म, बॉडी भी वापस आएगी कि नहीं मालूम नहीं, सिर्फ खबर आएगी। तब ऐसी कंडीशन में कितने लोग आने को तैयार हैं? इजराइल है सर, दूर दूर से लोग अंट शंट टिकट लेकर देश के लिए लड़ने आ रहे हैं, और इसीलिए इजराइल है। हमारे क्या है, दूसरा लड़ ले। सैनिक लिए तो है, भर्ती तो की है हमने, बस उतना काफी है। जज्बा ही नहीं है देशभक्ति क्या चीज होती है, पता ही नहीं देशभक्ति क्या होती है। इतनी बुरी हालात है, यदि आपने किसी से ऐसी बात कर दी ना तो आपसे बात करना लोग बंद कर देंगे। लेकिन इस दिवाली पर जरूर जब आप लोग मिलेंगे, आप लोगों की पार्टी होती है, विश्व के कोने कोने में मेरी आवाज़ जाती है। और मैं तमाम सारे अपने दर्शकों से बस इतनी सी अपील करूंगा, जहाँ भी आप जाते हैं उन लोगों से पूछिए क्या वो देश के लिए मरने को तैयार है। जो इजराइल के सिटीजन नहीं है वो भी लौट कर आ रहे हैं, कहीं की और की सिटीजनशिप ले ली, यूएस की ले ली, कहीं की ले ली, वो आ रहे हैं और इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं। उनका खून इजरायली है, यहूदी है वो। क्या हम ऐसी उम्मीद हिंदू भाइयों से कर सकते हैं? सवाल है, जवाब मुझे मत दीजिएगा, सिर्फ अपने आप को दीजिए। मुझे तो जवाब मालूम है, मुझे जवाब देके क्या करेंगे?
तो जब हम जिस देश के लिए, जिस देश में हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये तो हो गया जो बाहर है उनसे हमने पूछा। अब हम इस देशवासियों से बात करें जो इस देश में अभी भी रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस समय भी इस देश के संसाधनों को इस्तेमाल करके इस लाइव को देख रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है, क्या आप जाएंगे? फिर से बता दूं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। वहाँ 99.5 लोग मना कर रहे होंगे हम नहीं जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो इधर आ गए, उस देश ने हमें दिया क्या है, हम तो यहाँ के सिटीजन है, हम क्यों जाए वहाँ लड़ने। वहाँ 99.5 की ऐसी सिचुएशन आएगी तो भारत में रहने वालों की 99% की सिचुएशन आएगी, हम क्यों लड़ें, सैनिक हैं, हम तो टैक्स भरते हैं, फलाना करते हैं, ठिकाना करते हैं, दुनिया भर की हमारे पास बातें होंगी। हम अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने देश के लिए जाना ही नहीं चाहते हैं। सर यहाँ पर आप लोग भले ही कुछ भी लिख लें, लेकिन सच्चाई ये है, हम लोग वो लोग हैं जो अगर सही मायने में कहा जाए ना, हम लोग एक लेटर भी नहीं लिखते सर। जब हम कहते हैं कि इधर लिख दीजिए, उधर लिख दीजिए, क्या ऐसा कारण है कि इतने लगभग 1 साल होने को आया, हमने कोई हैशटैग ट्रेंडिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया? क्योंकि हैशटैग भी ट्रेंड कराओ, जिम्मेदारी भी लो और फिर उसके पीछे काम भी कराओ, क्योंकि हैशटैग ट्रेंड हुआ तो काम होना भी चाहिए। तो इतनी जिम्मेदारी लेने से अच्छा ना कराओ, शांति से बैठो। साथ देने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग फोन लगाते हैं मंत्रालयों में, कितने लोग चिट्ठी लिखते हैं? 1% भी नहीं। 1% तो बहुत बड़ी फिगर बोल दी मैंने। तो ये हमारी सिचुएशन है और इजराइल में ये फर्क है सर। गाड़ियों की लाइन लग गई है, पैसे वाले हैं सर सारे, सबके पास कार्स हैं, लाइन लग गई है और वो मरने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए। हम तो घर ही नहीं दे पा रहे थे मंदिर की जगह का, हम कहते हम तो नहीं देंगे। मरना तो बहुत बड़ी बात हो गई, मरने में तो हयात मच जाएगी, घर वाले नहीं छोड़ेंगे। अपने पास भी एक बहाना होगा, घर वालों ने बांध दिया भाई साहब इस तरह से, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अंत निकट होता है ऐसे समाज का, ऐसी कौम का जो इतनी बुजदिल और कायर होती है और इतनी गद्दार होती है। शुद्ध हिंदी में इसको गद्दारी कहा जाता है। किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना भाई, पर मेरा काम है कि मैं सच्चाई सामने रख दूं। हाँ खैर, इजराइल की बात कर रहे थे, चले वहीं चले, नहीं तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। चलिए तो आगे चलें। बेनकाब हो गए साहब।